वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप बनना चाहते हो कंप्यूटर में एक्सपर्ट और कमाना चाहते हो ढेर सारा पैसा, मगर सीखने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम या पैसा नहीं है इंस्टीट्यूट पे जाने के लिए? तो डोंट वरी, हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री और आपके बिल्कुल डिजिटल वे में, जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट भी नहीं जाना पड़ेगा। तो आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकते हैं। हम लोग का अभी फिलहाल में एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जहाँ पे आप एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो आज हमारा 6 क्लास है, 6वें नंबर का क्लास है। ऑलरेडी 5 क्लासें हम एक्सेल के ऊपर में बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, क्लास अटेंड नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। 6ठी क्लास को सीखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 6 नंबर के क्लास को। तो आज के इस क्लास के अंदर में हम सीखेंगे स्टाइल ग्रुप के कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड टॉपिक टॉप बॉटम रूल्स को। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर में हमको टोटल 6 पॉइंट हम कवर करेंगे, जहाँ पे टॉप 10 आइटम क्या होता है, टॉप 10 परसेंटेज क्या होता है, बॉटम 10 आइटम क्या होता है, बॉटम 10 परसेंटेज क्या होता है, अबव एवरेज क्या होता है और बिलो एवरेज क्या होता है। इन 6 पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं। वैसे तो ये 3 पॉइंट है और 3 के अपोजिट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सबको एक एक करके समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग को इसको समझने के लिए कोई डाटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इस डाटा के ऊपर में ये फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करके 1 बाय 1 देखते हैं। चलिए यहाँ पे ये वैसे तो आप पूरे कॉलम या रो के अंदर ही डाटा को पूरा देखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरी टेबल के अंदर में ये जो जितना डाटा है इसके ऊपर में अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो टॉप बॉटम रूल्स के अंदर में सबसे पहले बात करते हैं टॉप 10, यानी कि जो डाटा मैंने सिलेक्ट किया है जितना भी, इसमें से टॉप 10 यानी कि सबसे ज्यादा अधिकतम अंक है वो आपको शो कर देगा टॉप 10। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिलहाल टॉप 10 दिया है। तो ये जितनी भी वैल्यूज है इनमें से सबसे टॉप 10 की वैल्यूज है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप ओपन हुआ है, टॉप 10 वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इसको कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हो, कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो। मैं चाहता हूँ टॉप 10 वैल्यू ही मैं यहाँ से निकालना, कि टॉप 10 वैल्यू और कौन से कलर में लेके आना है वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो टॉप 10 वैल्यू है इस पूरे टेबल के अंदर में वो ग्रीन कलर में शो होने लग जाए। ओके करते हैं। तो ये यहाँ पे जो टॉप 10 वैल्यू थी वो यहाँ पे शो हो चुकी है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 11 क्यों हुआ है? क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो डबल यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसी की वजह से। आप देखिए यहाँ पे 96 एंड 96 रिपीट हुआ है, तो इसको इन्होंने एक ही काउंट किया है। तो यानी कि जो टॉप 10 वैल्यूज है उनको ये ऊपर लेके आ गया है। तो ये था आपका टॉप 10 रूल। इसके अंदर में अगर आप वापस से टेबल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद इसके जस्ट अपोजिट में अगर हम बात करते हैं तो टॉप बॉटम रूल्स, इसके अंदर में आपको इसके जस्ट में ये छोड़ के यहां आपको लेके आ रहा हूं टॉप 10 बॉटम रूल्स। मतलब जहां पे हमने टॉप 10 देखा था ऊपर से नीचे की ओर, अब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, यानी कि सबसे कम अंक पहले, फिर उससे थोड़ा अधिक, फिर उससे थोड़ा अधिक। ये अगर आपको हाईलाइट कराना है अपने डाटा के अंदर में, ये किसी के मार्क्स भी हो सकते हैं, किसी की सैलरी भी हो सकती है, किसी का ड्यू अमाउंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो और किस डाटा को आप शॉर्ट कर रहे हैं। तो मैं बॉटम 10 यानी कि सबसे कम वाले लोगों को हाईलाइट कराना चाहता हूं। तो बॉटम 10 पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और इनको मैं रेड कलर के साथ में शो करा लेता हूं। इनको भी बॉटम 10 ही लेता हूं, ओके कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि जो बॉटम 10 यानी कि जो सबसे कम नंबर थे, लाइक 0 1, ये 10 नंबर तक आते आते 34 हाईएस्ट इसने यहाँ पे लिया है। तो 34 नंबर्स तक के नंबर को इन्होंने हाईलाइट करके हमको दिखा दिया। तो इस तरीके से हमने टॉप 10 और बॉटम 10 को अच्छे से समझा है। अब इस वापस से टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूं और ये जो फॉर्मेटिंग मैंने अभी अप्लाई किया है इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूं। तो इसके लिए आप क्लियर रूल पे जाके, सिलेक्शन क्लियर रूल पे जाके क्लिक कर दीजिए। तो वो जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी वो क्लियर हो चुकी है। अब समझते हैं नेक्स्ट के अंदर में क्या है, टॉप 10%, यानी कि टोटल जितना भी डाटा दिया उसका 10%, यानी कि अगर आपके 100 डाटा है तो उसका 10% यानी कि 10 चीजें आपको शो करके देगा। अगर आपका 60 डाटा है तो उसमें से टॉप 6 चीजें आपको देगा, और 50 नंबर का डाटा है तो 5 लोगों का, यानी कि 10%, 50 का 10% 5 होता है। तो टॉप 10% को अगर आप लेके आना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो। तो उसके लिए डाटा सिलेक्ट होना चाहिए,
सिलेक्ट होने के बाद टॉप बॉटम रूल्स के अंदर में टॉप 10% पे जाके आप क्लिक कर दीजिए। ये बिल्कुल टॉप बॉटम जो अभी हमने सीखा है उसी की तरह काम करता है। जो कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए ग्रीन कर देता हूँ। तो ये आपका चीजें हाईलाइट हो चुका है ये टॉप 10% में। अगर आप इस परसेंटेज को बदलना चाहते हो तो आप बदल भी सकते हो। अब आपने देखा था जब हमने टॉप 10 वैल्यू को लगाया था तब 10 वैल्यू हमारे सामने आई थी, +1 आई थी क्योंकि सेम वैल्यू थी। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कितनी वैल्यू शो हो रही है, इसको इस तरीके से मैं दिखाता हूं आपको, 1 2 3 4 5 और 6 क्यों आ रही, क्योंकि ये जो टोटल डाटा जो है ये मेरा लगभग 60 नंबर लिखे मैंने, 60 डाटा है। तो 60 का 10% 6 वैल्यू ही होती है, इसीलिए ये आपका है। तो ये टॉप 10% आपको दिखा दिया। इसी तरीके से आप बॉटम 10% भी देख सकते हो। बॉटम 10% यानी कि सबसे कम वाला नंबर आपको यहाँ पे शो करेगा 10%। तो इसके भी 6 वैल्यू ही हमारे सामने आएगी, लेकिन वो बॉटम वाली आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब बात करते हैं बॉटम 10% की। तो बॉटम 10% को मैं रेड कलर में शो करा लेता हूं। तो ये आ गया बॉटम 10%। जब हमने बॉटम 10 किया था तब 10 वैल्यू से ज्यादा यहाँ पे आ गया था, लेकिन अभी हमने परसेंटेज में लिया है तो यहाँ पे इसकी 6 वैल्यू हमारे सामने उभर के आ चुकी है। तो ये था आपका बॉटम 10%। डाटा को सिलेक्ट रहने देते हैं, रूल्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। रूल सारे क्लियर हो चुके हैं, फ्रेश डाटा हमारा है। यहाँ पे अब हम एवरेज, अबव और बिलो को समझते हैं। टॉप 10 और बॉटम 10 के बाद में हम बात करेंगे एवरेज और अबव की। एवरेज मतलब होता है ये जितने भी टोटल नंबर है इनको प्लस करके जितनी बार ये नंबर लिखे गए हैं, यानी कि 60 का आपको डिवाइड करना है और जो नंबर आता है वो उसका एवरेज होता है। हिंदी में बोले तो औसत, यानी कि इन टोटल नंबरों का योग डिवाइडेड बाय ये जितनी बार रिपीट हुए 60। तो इसका जब एवरेज निकलता है तो अगर आप चाहते हो कि एवरेज से ज्यादा नंबर जो हैं वो आपके हाईलाइट हो जाए, तो आप एवरेज से ज्यादा अगर लेना चाहते हो, एवरेज से अबव, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये एवरेज से ज्यादा ये नंबर सारे जो हाईलाइट हुए हैं ये सारे नंबर एवरेज से ज्यादा, औसत से ज्यादा हैं। इसी तरीके से अगर आप एवरेज से कम नंबर लेना चाहेंगे तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। डाटा को सिलेक्ट रहने देते हैं। तो बॉटम रूल्स के अंदर में चल के बिलो एवरेज यानी कि से कम, जो इसका औसत आ रहा है ना उस औसत से कम कितने नंबर है, तो ये बाकी के नंबर इस तरीके से शो हो गए। तो दोनों का कलर सेम हो चुका है, तो हमको थोड़ा डिफरेंस देने के लिए मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, देन ओके करते हैं। तो यानी कि कुछ नंबर तो औसत से अधिक है, कुछ औसत से कम है, तो वो सारे नंबर आप इस तरीके से हाईलाइटेड करा सकते हो ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर है जो औसत से कम है या औसत से ज्यादा है। तो ये डाटा सिर्फ आप इस मार्कशीट का डाटा ही नहीं, किसी भी टाइप का डाटा हो, मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, किसी भी डाटा में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था टॉप बॉटम रूल्स। इसी तरीके से हम लोग 1 by 1 धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाईलाइट सेल रूल के बारे में बात किया था, इससे पहले इन सारी चीजों पे हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके प्लीज वीडियो को देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली क्लास के अंदर में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर।